सम्राट अकबर का दरबार, जहां बुद्धि की ज्वालाएं दिन रात प्रज्वलित रहती थीं। रोजाना कोई नई पहेली, कोई तीखी बहस और कोई अनूठी चुनौती यहां अपने पैर पसारती थी। पर एक दिन दरबार में एक अजनबी आया, जिसके पास 3 ऐसे सवाल थे जिनके उत्तर उसने न दुनिया में पाए, न किसी ज्ञानी में और न ही किसी धर्म ग्रंथ में। उसका दावा था कि जो इन तीनों सवालों के उत्तर देगा वही सच्चा बुद्धिमान कहलाएगा। ये चुनौती बीरबल तक पहुंची और फिर जो हुआ वो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। वो अजनबी मिस्र का एक दरबारी था। नाम था हकीम अब्दुल नासिर। उसकी बुद्धिमत्ता और चतुराई पूरे अरब जगत में विख्यात थी। भारत वो एक व्यापारिक दूत के रूप में आया था और अपने साथ 3 ऐसे सवाल लाया था जिन्हें वो कई देशों के राजाओं और विद्वानों से पूछ चुका था, पर कोई उत्तर ना दे सका था। अकबर को यह सुनकर उत्सुकता हुई। उन्होंने अब्दुल नासिर को अपने दरबार में बुलवाया। क्या तुम सच में ऐसे 3 सवाल लाए हो जिनका उत्तर आज तक किसी ने नहीं दिया? हाँ महाराज, और मैं चाहता हूँ कि भारत का सबसे चतुर व्यक्ति बीरबल मेरा उत्तर दे। अगर बीरबल सफल हुआ तो मैं अपने घुटनों पर झुककर उसे सलाम करूंगा, लेकिन अगर बीरबल असफल हुआ तो भारत की प्रतिष्ठा को एक धक्का लगेगा और भारत को मिस्र के सामने झुकना पड़ेगा। बीरबल को बुलाया जाए। बीरबल दरबार में आए। उन्होंने अब्दुल नासिर को देखा। चालाक आंखें, घमंड से तनी गर्दन और होठों पर एक तीखी मुस्कान। अब्दुल नासिर ने एक चिट्ठी निकाली और अब्दुल नासिर जोर जोर से सवालों को पढ़ना शुरू किया। मेरा पहला सवाल यह है जहांपना, वह कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती पर हर जगह है? दूसरा सवाल, ऐसा क्या है जो सब जानते हैं कि गलत है फिर भी सब करते हैं? तीसरा सवाल, अगर सत्य को शब्दों में बांध दिया जाए तो वह क्या कहलाता है? क्या तुम इनका उत्तर दे सकते हो बीरबल? ये हमारे मुल्क की इज्जत का सवाल है। महाराज, उत्तर दूंगा, पर एक शर्त पर। क्या शर्त है बीरबल? जहांपना मैं आपको हर उत्तर के साथ मैं एक कहानी सुनाऊंगा। यदि मेरी कहानी अब्दुल नासिर के सवालों का जवाब ना दे सके तो मान लूंगा कि मैं असफल रहा। ठीक है बीरबल, मुझे मंजूर है, लेकिन तुम ध्यान रखना, अगर मेरी पहेलियों का उत्तर न दे सके तो झुकने के लिए तैयार रहना। जहांपना मैं आपको हर उत्तर के साथ मैं एक कहानी सुनाऊंगा। यदि मेरी कहानी अब्दुल नासिर के सवालों का जवाब ना दे सके तो मान लूंगा कि मैं असफल रहा। जहांपना मैं आपको एक बच्चे की कहानी सुनाता हूं जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक अनाथ बालक था जो नगर की गलियों में भीख मांगता था। एक दिन उसे भूख के मारे चक्कर आ गए और वह एक मंदिर के पास गिर पड़ा। एक साधु आया और उसे उठाया। उसने अर्जुन से कहा, तू क्यों रोता है? भगवान हर जगह है। अर्जुन ने मासूमियत से पूछा, तू क्या भगवान रोटी बनाकर मुझे देंगे? साधु मुस्कुराया और उसे अपने आश्रम ले गया। उसे खाना दिया, पढ़ाया और बड़ा किया। अर्जुन ने एक दिन साधु से पूछा कि आप ही भगवान हैं? साधु हंसा, नहीं, भगवान तो हर जगह है। मेरी दया में, तेरी भूख में, उस मंदिर की घंटी में और तेरी मुस्कान में। तो जहांपना पहला उत्तर है ईश्वर, क्योंकि वे दिखाई नहीं देता पर हर जगह है, भावना में, हवा में, सत्य में। क्यों अब्दुल नासिर जी, मेरा उत्तर सही है ना? अब जहांपना दूसरा सवाल था कि ऐसा क्या है जो सब जानते हैं कि गलत है फिर भी सब करते हैं। अब सुनो एक व्यापारी की कहानी। नाम था हरिदास। हरिदास ईमानदार था, लेकिन एक दिन उसे व्यापार में घाटा हो गया। उसने सोचा थोड़ा वजन कम तोल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने झूठ बोलना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा करके, और फिर एक दिन ग्राहक ने उसे पकड़ लिया। राजा ने उसे बुलवाया। हरिदास ने कहा, मुझे पता था ये गलत है, पर मैं मजबूर हो गया था। तो आप सब बताइए कि हम सब जानते हैं कि झूठ बोलना गलत है, फिर भी झूठ बोलते हैं, कभी किसी को बचाने के लिए, कभी अपने लिए। तो दूसरा उत्तर है झूठ। सब जानते हैं ये गलत है, पर सब कभी ना कभी इसे करते हैं। वाह बीरबल वाह, क्या उत्तर दिया है तुमने। अब अब्दुल नासिर, तुम्हारा तीसरा सवाल, अगर सत्य को शब्दों में बांध दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? अब मैं तुम्हें एक आखिरी कहानी सुनाता हूँ, एक कवि की।
वो कवि था निर्धन, बीमार, अकेला, पर उसके शब्दों में आग थी। वो लिखता था, धरती बोले मेरे गीतों में सच्चाई हो, मेरे शब्दों में। एक दिन सम्राट ने उसकी रचना सुनी और कहा, तू क्या लिखता है? कवि ने कहा, मैं सत्य को शब्दों में बदलता हूं ताकि झूठ खुद को आईना देख सके। जहांपना, तीसरी पहेली का उत्तर, जब हम सत्य को जब शब्दों में बांधा जाए तो वो बनता है कविता। कविता जो सत्य को सुंदर बनाकर समाज के सामने रखती है। अकबर मुस्कुराए, दरबार तालियों से गूंज उठा। अब सबकी निगाहें अब्दुल नासिर पर थीं। वो खड़ा हुआ, उसकी आंखें नम थीं। अब्दुल नासिर बीरबल से बोला, मैंने दुनिया भर के विद्वानों से सवाल किए, पर तुम्हारे उत्तर सिर्फ जवाब नहीं थे, वे जीवन थे। तुमने मेरी चुनौती जीत ली और मुझे भी। वो झुककर बोला, आज मिस्र झुक गया भारत के सामने। बाद में अकबर ने इस घटना को बुद्धि की विजय घोषित किया और दरबार के दीवारों पर तीनों सवाल और उनके उत्तर खुदवाए गए। आज भी लोग कहते हैं कि जब सवाल जीवन से जुड़े हों तो उत्तर तर्क से नहीं, अनुभव से आते हैं।